साल 1905 भारत के पूर्वी हिस्से में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा भारी लग रही थी, जैसे किसी अदृश्य तूफान की आहट चारों तरफ फैल रही हो। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही दिनों में पूरा बंगाल इतिहास के सबसे खतरनाक खेल का मैदान बनने वाला था। एक ऐसा खेल जिसमें असल युद्ध तलवारों से नहीं, दिमाग से लड़ा जा रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल सिर्फ एक प्रांत नहीं था, ये भारत का दिल था। संस्कृति, व्यापार, शिक्षा, सब कुछ बंगाल की धड़कन पर चलता था। और यही वजह थी कि अंग्रेजों को इस दिल की धड़कन तेज भी लगती थी और खतरनाक भी। हजारों छात्रों की आवाजें, स्कूलों के बाहर लगते नारे, राष्ट्रवाद की लहर जो हर गली में बह रही थी, ये सब अंग्रेजों को सोने नहीं देता था। उधर कोलकाता की गवर्नर हाउस में एक व्यक्ति बैठा योजनाएं बना रहा था। चमकती मेज, मोटी फाइलें और नक्शों से भरा कमरा। वो आदमी था लॉर्ड कर्जन। उसकी सोच साफ थी, अगर बंगाल इतना शक्तिशाली है तो इसे कमजोर करो, इसके लोगों को बांटो और फिर राज करो। कर्जन ने एक फैसला सोचा, ऐसा फैसला जो बंगाल को सिर्फ दो हिस्सों में नहीं, दो अलग अलग दिलों में बांट देगा। और फिर 16 अक्टूबर 1905, वो दिन जब कर्जन की बनाई एक रेखा ने नक्शे पर सिर्फ एक खिंचाव नहीं किया, बल्कि करोड़ों दिलों पर एक गहरी चोट मार दी। बंगाल आधिकारिक रूप से दो टुकड़ों में बांटा जा चुका था और असली तूफान अब शुरू होने वाला था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल और पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल। अंग्रेजों ने इसे प्रशासनिक सुधार का नाम दिया, लेकिन हर बंगाली जानता था यह फैसला लोगों को धर्म के आधार पर तोड़ने की सबसे बड़ी साजिश थी। कई लोग अपने ही घरों में अजनबी हो गए, किसी की जमीन इधर रह गई, किसी के रिश्तेदार उधर। एक रात पहले तक जो लोग साथ रहते थे, अगली सुबह वे दो अलग प्रांतों के नागरिक बन चुके थे। कलकत्ता की गलियों में सन्नाटा छाया था, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर एक दबी हुई चीख जन्म ले रही थी। छात्रों ने कक्षाएं छोड़ी, व्यापारियों ने विदेशी सामान जलाए और महिलाओं ने घरों की देहरी से बाहर निकलकर एक नई आवाज उठाई, धनो स्वदेशी। विदेशी वस्तुएं छोड़ो, अपनी मिट्टी को अपनाओ। स्वदेशी आंदोलन की आग सिर्फ बंगाल नहीं, पूरे भारत में फैलने लगी। अंग्रेजों के लिए ये आग उनकी सबसे बड़ी चिंता बन गई। बंगाल की सड़कों पर विदेशी कपड़े जल रहे थे। लोग दुकानों से अंग्रेजी वस्तुएं उठाकर फेंक रहे थे और उधर अंग्रेज इस आंदोलन को रोकने की हर कोशिश कर रहे थे। कहीं छात्रों पर लाठीचार्ज, कहीं नेताओं की गिरफ्तारी, कहीं प्रेस पर पाबंदी। पर यह आंदोलन अब सिर्फ विरोध नहीं था, यह आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुका था। लेकिन जो सबसे दर्दनाक चीज थी वो ये कि बंगाल दो नक्शों में नहीं, दो भावनाओं में बंट चुका था। दूर दूर बसे गांवों में माएं अपने बच्चों को समझा रही थीं कि क्यों उनका इलाका अब दूसरे प्रांत में आ गया है। स्कूलों में बच्चे अलग अलग किताबें पढ़ने लगे थे। लोग पोस्ट ऑफिस में पत्र लिखते समय सोच रहे थे, अब ये चिट्ठी दूसरे बंगाल में जाएगी। वो दर्द, वो खामोशी, वो बेचैनी आज भी इतिहास के पन्नों से साफ महसूस की जा सकती है। स्वदेशी आंदोलन इतना शक्तिशाली हो चुका था कि अंग्रेज हैरान थे कि क्या एक फैसला वाकई इतना गुस्सा पैदा कर सकता है। हां, कर सकता था, क्योंकि इस फैसले ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी थी, इसने दिलों पर वार किया था। देश भर में सभाएं होने लगी, नेता भाषण देने लगे, एक आवाज हर तरफ गूंजने लगी कि बंगाल का बंटवारा वापस लो। और फिर 6 साल की लड़ाई के बाद 1911 में एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। अंग्रेज सरकार ने घोषणा की, बंगाल का बंटवारा रद्द किया जाता है। लोगों का संघर्ष,
उनकी एकता और उनकी आवाजें इतनी शक्तिशाली थीं कि दिल्ली बैठी हुकूमत को झुकना पड़ा। यह जीत सिर्फ बंगाल की नहीं थी, ये भारत की दिल की जीत थी। बंगाल का बंटवारा एक छोटी सी रेखा नहीं था, ये वो घाव था जिसने भारत को सिखाया कि जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो साम्राज्य भी कांप जाते हैं। और इस लड़ाई ने हमें ये बात हमेशा के लिए सिखा दी कि जो राष्ट्र एकता में सांस लेता है उसे कोई ताकत कभी नहीं बांट सकती।